पहली बार देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जिसने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। गृह मंत्री अनिल विज, वर्ष 2047 में जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा। अनिल विज, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। विज गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला के गांव खतौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। अंबाला, 30 नवंबर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि पहली बार देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जिसने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने उम्मीद करते हुए कहा कि वर्ष 2047 में जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री आज अंबाला के गांव खतौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, भाजपा जिला प्रधान राजेश बतौरा, उपायुक्त डा. शालीन, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, अतिरिक्त उपायुक्त अपराजिता, केंद्र सरकार से सचिव जितेंद्र अहलावत भी मौजूद रहे। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर उपस्थित सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलवाए। हमें 37 विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना है। श्री विज ने कहा कि इस भूमंडल पर 3 तरह के राष्ट्र हैं, जिनमें एक अविकसित राष्ट्र है जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, दूसरा विकासशील देश जैसे हमारा भारत देश है जो निरंतर विकास कर रहा है, और तीसरा विकसित देश है जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे 37 देश हैं। हमें उन 37 देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए संकल्प लेकर अपने राष्ट्र को भी विकसित राष्ट्र बनाना है। कोई भी कार्य लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए हम सबको मिलकर अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करना है। विकसित संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को योजनाओं को लाभ दिलवाना। विज उन्होंने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार आपके द्वार आकर, चाहे वह गांव है या वार्ड है, वहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति इन योजनाओं से संबंध रखता है, उन्हें योजना का लाभ यदि किसी कारणवश नहीं मिला है तो उनका मौके पर ही फॉर्म भरवाकर उन्हें योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करवाना है। उन्होंने कहा कि आज इस यात्रा की शुरुआत अंबाला के गांव खतौली से हुई है और यह यात्रा जिला अंबाला के प्रत्येक गांव व वार्डों में जाकर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाएगी। आज पूरे भारत में विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा में भी 6200 गांवों में ये यात्रा आयोजित की जाएगी। केंद्र में मौजूद सरकार व हरियाणा में मनोहर सरकार विकास के निरंतर कार्य कर रही है। मैं दावे से कहता हूं कि हमारी सरकार में गांवों में इतने विकास कार्य हुए हैं जितने पहले की सरकारों में कभी नहीं हुए। विज उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आपके गांव में भी जो समस्याएं या विकास रूपी कार्य मेरे संज्ञान में लाए गए, मैंने उन्हें करवाने का काम किया है। चाहे उन कार्यों में सड़कों का निर्माण हो, धर्मशालाओं का निर्माण हो, बिजली पानी का कार्य हो या अन्य कोई विकास कार्य हो। उन्होंने कहा कि मैं दावे से कहता हूं कि हमारी सरकार में गांवों में इतने विकास कार्य हुए हैं जितने पहले की सरकारों में कभी नहीं हुए। अभी हाल ही में मैंने अपने विकास निधि से जिला अंबाला के जो गांव उनकी विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं उनमें स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए राशि दी है। स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही सभी गांव जगमग गांव दिखेंगे। 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाला व्यक्ति 1500 रुपये की राशि जमा करवाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। विज उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को भी मिल रहा है, चाहे उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता, विधवा पेंशन या अन्य किसी प्रकार की पेंशन योजना शामिल हो। आयुष्मान योजना के तहत जिस व्यक्ति की आय 1.80 लाख से कम है, उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया गया है। इसका अब दायरा बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए है, वह 1500 रुपये की राशि जमा करवाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। हरियाणा में चिरायु योजना के तहत हर नागरिक के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखा जा रहा है ताकि यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो उसका प्रारंभिक चरण में पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। अब कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं है। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए सभी को अपना शुभ संदेश भी दिया। व खतौली में आयोजित कार्यक्रम में गृह एवं स्वास्थ्य अनिल विज का यहां पहुंचने पर स्वागत समिति व अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया।
कार्यक्रम के दौरान जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अंबाला की भजन मंडली ने गीतों व भजनों के माध्यम से सरकारी की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, चाहे उसमें आयुष्मान कार्ड, कृषि विभाग से संबंधित योजना का किसी किसान को लाभ मिला है या स्वास्थ्य विभाग से जिस योजना का लाभ मिला है, उन लाभार्थियों ने योजना का लाभ मिलने का अनुभव साझा करते हुए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। योजनाओं के संबंध में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर 20 विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से सरकार की योजनाओं की दी जा रही जानकारी का भी अवलोकन किया और निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति योजना का लाभ लेने से किसी कारणवश वंचित रह गया है, उसका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाएं। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया। गृह मंत्री ने अंबाला के गांव बरनाला में भी संकल्प यात्रा कार्यक्रम में किया शिरकत। बॉक्स विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दोपहर बाद गांव बरनाला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर कार्य करने बारे कहा। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देश की तकदीर बदलने का काम करेंगे। हमें अपने देश को स्वर्णिम देश बनाने का काम करना है। देश में लगभग 2.50 लाख गांवों में इन यात्राओं के माध्यम से दी जाएगी योजनाओं की जानकारी। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में आज से विकसित भारत संकल्प यात्राओं का शुभारंभ हुआ है। हिंदुस्तान में लगभग 2.50 लाख गांवों में ये यात्राएं आयोजित करके आमजन को केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। गांव बरनाला में आयोजित कार्यक्रम में भी गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं बच्चों को सम्मानित करने का भी काम किया। इस मौके पर भाजपा जिला प्रधान राजेश बतौरा, सीईओ जिला परिषद महावीर प्रसाद, मंडल प्रधान राजीव डिम्पल, मंडल प्रधान विजेंद्र चौहान, मंडल प्रधान किरणपाल चौहान, रामबाबू यादव, सरपंच खतौली कमलजीत कौर, सरपंच बरनाला कमलप्रीत सिंह, रवि चौधरी, डीडीपीओ दिनेश शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, डीआईपीआरओ धर्मेंद्र कुमार, सिविल सर्जन डा कुलदीप सिंह, डा हितार्थ, डा सुखप्रीत, रोशन लाल बरनाला, जिला सैनिक बोर्ड से सचिव कर्नल श्योरान, बीडीपीओ किन्नी गुप्ता, कार्यकारी अभियंता सुखबीर सिंह, कार्यकारी अभियंता नवनीत श्योरान, जिला कार्यक्रम अधिकारी मीक्षा रंगा के साथ साथ भाजपा के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। खुद चलकर आई यहाँ पर लगभग 20 विभागों के काउंटर लगाए गए। मोदी जी की सरकार और प्रदेश में मनोहर लाल जी की सरकार लगातार विकास उनका मैंने निराकरण कराकर दिया है। चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, चाहे वो धर्मशाला बनाने की बात हो, बिजली की हो, पानी की हो, जो भी समस्याएं आज तक आपने रखी, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के समय जितने काम सारे गांव में हुए वो इससे पहले कभी नहीं हुए। अभी इस वर्ष मैंने अपने विकास निधि से, मैं पहले भी पैसे देता रहा हूँ, इस बार जितने मेरे गांव हैं उन सारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मैंने पैसे दिए हैं, जो कि धीरे धीरे सभी गांव में लगती जा रही है और जल्दी ही आपको जगमग गांव यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं समय समय पर घोषित की हैं, जिसका आपको लाभ मिलता भी रहा है। चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, प्रधानमंत्री घर योजना हो, या जितनी भी योजनाएं हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उनका आप लाभ ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी छूट गया जिसका हक बनता है योजना में लाभ लेने का,
चाहे उसके परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि है, चाहे उसने आयुष्मान कार्ड उसका नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड में भी पहले 1,80,000 तक की आमदन होती थी जिसका आयुष्मान कार्ड बनता था। अब हरियाणा में हमने 3 लाख रुपए तक की आय वालों को भी अलाउ कर दिया है, लेकिन 1,80,000 से ज्यादा आय वालों को 1,500 रुपए वार्षिक देना पड़ेगा। और वो उसी प्रकार से जैसा आयुष्मान भारत कार्ड में 5 लाख रुपए तक का वो अपना इलाज करा सकता है, वैसे ही वो भी इसका इलाज करवा सकेंगे। हमने चिरंजीवी योजना भी शुरू की है, जिससे हरियाणा के हर नागरिक का हम हेल्थ चेक करेंगे, उनको सारों का एक बार, क्योंकि अक्सर होता है कि बीमारी पनपती रहती है और व्यक्ति को पता नहीं होता, और जब पता लगता है तब बहुत कुछ निकल चुका होता है। इसलिए हम सबका मेडिकल चेकअप हम करेंगे, ताकि अगर किसी में कोई बीमारी है तो उसका पता लगा सके। अभी समय कम है, बरसात का मौसम भी बन रहा है, और हमने सबने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुनना है, जो कि अभी शुरू होने जा रहा है। अभी वो सारे हिंदुस्तान में आज ऐसी यात्राएं आ रही है। हरियाणा में भी हमारे 6200 गांव हैं, 6200 के 6200 गांव में ये यात्रा जाएगी। सब जगह पर ये कैंप इस प्रकार से लगाए जाएंगे। सरकार आपके द्वार पर जाएगी, चाहे वो शहर के वार्ड हो चाहे गांव हो, सब में जाएगी, क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ये सोचा है कि हम अपने देश को विकसित भारत बनाएं। 2047 तक जब हमें आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तो उस दिन हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकें। बंधुओं, 3 प्रकार के राष्ट्र हैं हमारे इस भूमंडल पर। एक वो जो अविकसित है, जिनकी जरूरतें हैं, वहां पर कोई काम नहीं हुए। एक वो जो विकासशील है, जैसे हमारा देश है, तरक्की कर रहा है लेकिन समय लग रहा है। और एक वो जो विकसित देश है, जहां पर सारी सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ऐसे देश विश्व में केवल 37 देश हैं। हम भी अपने देश का नाम उन 37 देशों में अंकित करवाना चाहते हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। लेकिन अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है, इसको विकसित देशों की सूची में लाना है, तो काम तो आज से ही शुरू करना होगा। और सरकार की ऐसी सोचना है, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि केवल सरकार के करने से सब कुछ नहीं होता। जब तक इस यात्रा के हम सब संकल्प न लें कि हाँ, हम भी अब इन चीजों से निकलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं हमारा देश भी किसी मामले में कोई अभाव ना हो, हर व्यक्ति को जो उसका हक है मिले, विकास की मंजिलों को छुए हम, और हम अपने देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला सकें। इसके लिए एक शपथ पत्र हम सब आज लेंगे कि हम अपना हाथ आगे कर लेंगे। ये जो यात्रा है, ये अभी इसके बाद ये सारे लोग यहाँ रहेंगे। आपका जो जो काम होने वाला है या रहता है, वो आप यहाँ पर जाकर करवा सकते हैं। आपके सारे जो लाभ है वो आज इन जो कैंप्स हैं जो यहाँ लगाए गए हैं। एसपी साहब, हमारे जिला के प्रधान बटोरा जी, सरपंच साहब, उपस्थित देवियों और सज्जनों, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और प्रदेश में मनोहर लाल जी की सरकार आई है,
तब से विकास कार्यों की झड़ी लगी हुई। आपके गांव में भी जब जब जो काम की तरफ आपने हमारा ध्यान दिलाया, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की। और सड़क हो, नाली हो, पार्क हो, कम्युनिटी हॉल हो, आदि आदि जो भी काम थे, मेरा ख्याल 6 करोड़ रुपए के काम आपके गांव में कराए गए। जो सड़कें हैं PWD की, वो सारे गांव की मंजूर हो गई। 25 करोड़ रुपए की वो सड़कें मंजूर हो गई। उनमें भी काम शुरू हुआ है और बाकियों में भी जल्दी करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोनों सरकारों ने जनहित की अनेकों स्कीमें चलाई। जो बुढ़ापा पेंशन हो जो बढ़कर अब 3000 हो गई, वो आयुष्मान कार्ड हो जिसकी सीमा पहले 1,80,000 रुपये थी। 1,80,000 रुपये वाला कोई भी व्यक्ति जो सरकार द्वारा पैनल अस्पताल है उनमें जाके 5 लाख रुपए तक का एक परिवार अपना इलाज करवा सकता है। अब वो 1,80,000 की सीमा बढ़ाकर 3 लाख तक, 1,80,000 तक तो मुफ्त है, लेकिन अगर आमदन 1,80,000 से 3 लाख तक है तो 1500 रुपये देकर वो भी अपना कार्ड बनवा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने सोचा है कि 2047 तक इस देश को विकसित देश बना दिया जाए। बहनों व भाइयों, 3 प्रकार के देश हैं इस धरती पर। एक वो जो अंडर डेवलप्ड है, जो आज बीमारियों से, भूखमरी से लड़ रहे हैं, उनको अविकसित देश कहते हैं। एक वो है जो विकासशील देश है, यानी जो तरक्की कर रहे हैं। हम भी विकासशील देशों की सूची में आते हैं। और एक है विकसित देश। विकसित देश ऐसे 37 देश हैं जिनमें सभी समस्याओं का हल निकाल दिया गया, जहां पर कोई और लोगों की समस्याएं बाकी नहीं रहती हैं, उनको विकसित देश कहते हैं। ऐसे 37 देश हैं जो विकसित देश हैं। हालांकि हमारे से जो बाद देश आजाद हुए वो भी कई देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में चले गए, लेकिन हमारे देश में कभी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। हमारे जागरूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। यानी जो भी जनमानस की समस्याएं हैं उनका हम तब तक उसको दूर करेंगे, भूखमरी को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे बाहर देशों जैसा। और ये भी जो अमेरिका, इंग्लैंड है, उन देशों की श्रेणी में हिंदुस्तान भी जाकर खड़ा हो सके, ये संकल्प लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए सारा ये कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ये जो यात्रा है ये हिंदुस्तान के लगभग 2.5 लाख गाँव हैं, उन सारे गाँव में जाएगी। हरियाणा के 6,200 गाँव हैं, 6,200 गाँव में जाएगी। शहरों के भी हर वार्ड में जाएगी। आज आप देखेंगे कि लगभग 20 विभाग जिनसे आपको कामों की आवश्यकता पड़ती है, आज वो आपके गांव में आए हुए हैं। किसी का राशन कार्ड बनना है, किसी का पीला कार्ड बनना है, किसी की आयुष्मान कार्ड बनना है, किसी की वृद्ध पेंशन बननी है, आदि 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 जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो सारी आज आपके सारे सरकारी कर्मचारी आज आपके यहाँ पर सिविल अस्पताल वाले, एग्रीकल्चर वाले, खेती वाले, उसके बारे में नई नई योजनाएं बताने वाले, यानी जितने विभाग हैं सरकार के वो सारों के आज यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि एक भी आदमी आपके गांव का ऐसा ना बचे जिसको वो पात्र तो है लेकिन जिसको उसका फायदा ना मिला। ये
आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यानी सरकार आपके गांव में आई है कि डिप्टी कमिश्नर साहब सुबह से खड़े हैं, पहले सामने गांव में हुआ वहां खड़े थे, अब यहाँ खड़े हैं और सारे पब्लिक हेल्थ के, पीडब्ल्यूडी के, हेल्थ डिपार्टमेंट के, सोशल वेलफेयर के, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी यहाँ खड़े हैं। लेकिन ये जो सारा हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, ये आपके सहयोग के बिना नहीं बन सकता, ऐसा प्रधानमंत्री जी मानते हैं। अभी सुबह उन्होंने वहां पर अपना भाषण भी दिया, हम सब ने बहुत ही आदर के साथ उस भाषण को सुना। आपका सहयोग भी जरूरी है, ये अधिकारी अपना काम करेंगे। मेरी सारों से इंतजार है कि घरों से ला कर भी, हालांकि बरसात का मौसम है लेकिन अधिकारी काम कर रहे हैं, घरों से ला कर भी जिसका जो हक बनता है, जो जिसको मिलना चाहिए, चाहे वो प्रदेश सरकार की योजना है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है, उस योजनाओं का सारा यहाँ पर बताया भी जा रहा है। आपको फिल्म दिखाइएगा सर, वहाँ पर थोड़ा सा चलाइए। अच्छा, बारिश के चक्कर में, बारिश के कारण वो नहीं है, लेकिन आप जानते हो आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज आप यहाँ पर उसका लाभ उठाओ। स्वास्थ्य विभाग भी आया है, कई प्रकार के टेस्ट यहीं पर ही वो कर रहे हैं, तो उस सारी के लिए आज यहाँ पर सब लोग आए हैं। तो हमने खड़े होकर शपथ लेनी है कि हम भी इस कार्यक्रम के साथ हैं जो देश की तकदीर बदल देगा। ये कार्यक्रम जो है ये सारे देश की तकदीर बदल देगा। देश के हर गांव शहर तक ये यात्रा जारी है। तो आज हमने शपथ लेनी है, मैं बोलूंगा, मेरे साथ आपने भी ऐसे हाथ कर लो और सबने लगाई गई है। मोदी जी ने संबोधित भी किया है, कितना लाभ इससे होगा, क्या ऐसे देखने से? देखिए, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक जब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 100 वर्ष हो गए, तब तक हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। उसके लिए सारी योजनाओं को, सारा जो सोचना है वो अभी से सोचना पड़ेगा। तो आज ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर कोई रह रहा है तो आज सरकार आपके द्वारा ही सारे लगभग 20 विभागों ने यहाँ पर अपने अपने कैंप लगाए हैं। अगर किसी का राशन कार्ड बनना, आयुष्मान कार्ड बनना है, किसी का पीला कार्ड बनना है, या कोई भी जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये सब जिस आज